पंच परमेष्ठि को वंदन नमस्कार। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की आराधना करते हुए परम पद को प्राप्त अहिंसा के अवतार भगवान महावीर को वंदन नमस्कार। भगवान महावीर की वाणी को घर घर ग्राम ग्राम तक पहुंचाने वाले, भौतिकतावाद के इस युग में जिन शासन की प्रभावना करने वाले परम आराध्य, परम श्रद्धेय मुनि श्री सोमत सागर जी महाराज साहब को वंदन नमस्कार। अपनी वाणी के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से भगवान महावीर की वाणी को कविता में पिरोने वाले परम श्रद्धेय शील सागर जी महाराज साहब, उपस्थित इस भारतवर्ष के प्रतिष्ठित समाज के सभ्रांत नागरिक, शीलवती माताओं और बहनों, मैं अभिवादन करना चाहता हूं कीर्तिनगर मंदिर कमेटी का कि आपने जो मेरा यहाँ अभिनंदन किया है, मुझे सम्मान दिया है। निश्चित रूप से मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिसके लिए आपने मेरा सम्मान किया है, भगवान महावीर के दर्शन को जीवन में आधार बनाते हुए जिन शासन की सेवा करता रहूँगा, समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाता रहूँगा। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ मेरे अग्रज, मेरे बड़े भाई श्रीयुत भारत भूषण जी, जैन साहब का समाज के प्रति जो आप में समर्पण जो मैंने देखा है, निश्चित रूप से मेरे लिए ये एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। मैं इस जयपुर की धरा को बहुत पुण्यशाली मानता हूं, आप लोगों का अहोभाग्य मानता हूं कि आप लोगों को एक ऐसे संत का, जितने भौतिकतावाद को ठुकराकर भगवान महावीर के मुमुक्षु मार्ग को अपने जीवन में अपनाकर आत्म कल्याण का जो रास्ता अपनाया है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज हमें पैसे की आवश्यकता है, चकाचौंध की आवश्यकता है, विलासता की आवश्यकता है, भौतिकता की आवश्यकता है। गूगल में प्लेसमेंट किसी का नहीं होता है, बिट्स पिलानी से एमटेक करने का सपना हर किसी का पूरा नहीं होता है। लेकिन हमारे परम पूज्य गुरुवर, इन्होंने गूगल में प्लेसमेंट पाया। अमेरिका जाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन जब आपने देखा कि ये तो नश्वरता का प्रतीक है, क्षणभंगुरता का प्रतीक है, मानव जीवन अनमोल है और इस अनमोल जीवन को किस तरह सफल बना सकते हैं, आपने वही वैराग्य का पता बनाया है। तू राही है मुमुक्षु मार्ग का, तू राही है मुमुक्षु मार्ग का, संसार की न बात कर। संत भगवान ने यही समझा कि मैंने तो जो जन्म लिया है वो तो मुमुक्षु मार्ग पे चलने के लिए लिया है, इस संसार सागर में धक्के खाने के लिए थोड़ा लिया है। तू राही है मुमुक्षु मार्ग का, संसार की न बात कर, तेरा जीवन है सिर्फ परोपकार के लिए, तू आत्म कल्याण की बात कर, तू आत्म कल्याण की बात कर। आप अपने वाणी के माध्यम से, आप अपने शब्दों के माध्यम से इस जिन शासन के प्रति जो एक आप उपकार कर रहे हैं, लोगों में भगवान महावीर के दर्शन के प्रति जो एक उत्साह और जागरूकता पैदा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपका ये परोपकार निश्चित रूप से आपको मुमुक्षु पद पर लेकर जाएगा। भगवान महावीर ने हजारों वर्ष पूर्व, कुंद कुंद भगवान ने हजारों वर्ष पूर्व
इस प्रकृति की सुरक्षा की बात की थी, क्योंकि अब मैं जिस बात पर आपने मेरा सम्मान किया है मैं उस बात पर आना चाहता हूं। ये धरती हमारी मां है। आज हमारा जो लालन पालन, जो पोषण हो रहा है, ये धरती मां के आंचल पर हो रहा है। लेकिन इस भौतिकता के विकास में हम हमारा रास्ता भूल चुके हैं, भटक चुके हैं। हमने कंक्रीट जंगल पैदा कर दिया है, और भगवान महावीर ने जो करुणा का और जो जीव दया का जो एक संदेश दिया है, कहीं न कहीं हमें लगता है कि वो विलुप्त होता जा रहा है। अगर हमने करुणा के सिद्धांत को प्रतिपादित करना है, जीव दया को अगर आगे बढ़ाना है, तो हमारे जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाइए, क्योंकि जान है तो जहान है। आज हम हमारे शरीर में अगर जान है तो हम मंदिर आ रहे हैं, गुरुवरों का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है, जिन शासन की वाणी का आचमन हम कर रहे हैं। लेकिन आज हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। हम वायनाड की बात करें, वहां लैंडस्लाइड हो गया, हजारों लोग दलदल में मिले हैं। इसके पीछे कारण है क्या हुआ? इसके पीछे जो हजारों वृक्षों की जो कटाई हुई है, उसकी वजह से जो जमीन में जो पकड़ होती है वो कमजोर हो गई, और वो पहाड़ कमजोर होते हुए वो निरंतर ढहकर और इस मानव तक का विनाश करने का कारण बन गए। समुद्र अपनी धीरता के लिए, अपने धैर्य के लिए जाना जाता है। समुद्र की मर्यादा हम देखते हैं कि वो कभी अपनी सीमा को पार नहीं करता, लेकिन इस बढ़ते हुए तापमान की वजह से निरंतर जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसकी वजह से समुद्र में पानी की इतनी आवक हो चुकी है कि उसे अपनी मर्यादा और अपनी सीमा तोड़ के जो उसका मूल सिद्धांत है, उसको लोगों के बीच में उसके विनाश के लिए सुनामी के रूप में बनकर आना पड़ रहा है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस धरा को अगर सुरक्षित रखना है, तो भगवान महावीर के करुणा और जीव दया के संदेश को आगे लेकर जाना है, तो हमें प्रकृति का संरक्षण करना पड़ेगा। एक पेड़ हमारे जीवन में अवश्य रोपित करना पड़ेगा। हम अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं, लेकिन हमारा जो शरीर है वो केवल 36, 37, 38 टेम्परेचर के लिए बना हुआ है, लेकिन हम 48 के टेम्परेचर में जी रहे हैं। अभी हमने देखा ये जो मई और जून का जो महीना था, 50-51 तक ये पहुंच गया। जिस दिन ये 54-55 हो जाएगा, हम खड़े खड़े राख बन जाएंगे। तो इस मानवता की विनाश लीला को बचाने के लिए हमें प्रकृति का संरक्षण अवश्य करना होगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ईश्वर भक्ति पेड़ लगाकर, राष्ट्र भक्ति पेड़ लगाकर और राष्ट्र शक्ति पेड़ लगाकर यदि आपने इस प्रकृति का संरक्षण किया, तो इस भारत की धरा को हम बचा सकते हैं। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संदेश दिया है, एक पेड़ मां के नाम। इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण है कि भारत सरकार, राजस्थान सरकार और पूरे भारतवर्ष की जो राज्य सरकारें हैं, जिला प्रशासन है, ये आज इतना लोगों को प्रेरित क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर इस धरती को बचाना है तो पेड़ जीवन में ऐसे बहुत जरूरी है। मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर भारत ग्रीन होगा तो स्वच्छ होगा, और स्वच्छ होगा तो स्वस्थ होगा, और हम जब स्वस्थ रहेंगे तो इस राष्ट्र का विकास बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो शरीर है, ये माटी का शरीर है, ये पुद्गल का आया है, एक दिन जो आया है उसे मिट्टी में जाना है, पंच तत्व में विलीन होना है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो हमें पद मिला है, जो हमें प्रतिष्ठा मिली है, जो हमें पावर मिला है, ये हमारे जो पैसा मिला है, ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। इस गलतफहमी में कोई नहीं रहे कि ये तो हमें वैसे ही मिल गया। आपने पूर्व जन्म में जो पुण्य किए हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आप पैसे का सदुपयोग करिए, अपना पद का सदुपयोग करिए, जो सामाजिक और धार्मिक आपको प्रतिष्ठा मिली हुई है उसका सदुपयोग करिए। यदि आप सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले जीवन के लिए, आने वाले कई भवों के लिए आप पुण्यार्जन करेंगे, प्रारब्ध तैयार करेंगे।
तो हम हमारे जीवन में पद और प्रतिष्ठा और पैसे और पावर का सदुपयोग करते हुए हमारे इस जीवन का कल्याण करेंगे और हमारी आत्म कल्याण करते हुए परम पद को हम प्राप्त करने का एक सुअवसर हमें प्राप्त होगा। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी अनुमोदना करिए। अनुमोदना करने से भी पुण्य का बंध होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन एक हमारी एक परंपरा बन गई है कि जब कोई अच्छा काम लगे तो कि यार मेरा नाम नहीं आया, मेरे को तो वहां स्थान मिलना चाहिए, मुझे तो वो मंच मिलना चाहिए, मुझे वो माला बननी चाहिए, तो हम उस कार्य में विरोध पैदा करते हैं, अवरोध पैदा करते हैं, गतिरोध पैदा करते हैं और वो प्रतिशोध में बदलकर हम एक दूसरे के प्रति जो समत्व भाव है वो खत्म हो जाता है। जब समत्व भाव खत्म होता है तो क्रोध का जो कसाई है वो हमारे जीवन को नरक बना देता है। समत्व सागर जी से हमें यही सीखना है कि क्रोध का परिशमन करते हुए समत्व को हम हमारे जीवन में अंगीकार करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस अनमोल जीवन का सदुपयोग करते हुए, और अभी मुझे बहुत ही अच्छा सुअवसर प्राप्त हुआ कि महाराज श्री की मुखारविंद की से जो वाणी जो निस्सरत हुई उसका आचमन करने का जो मुझे अवसर मिला। महाराज साहब ने कहा कि परोपकार और उपकार ये आपके जीवन को बदल देते हैं, आपके शत्रु को मित्र बना देते हैं, और किसी का आपने अपकार कर दिया तो आपके पुत्र को भी शत्रु बना देते हैं। तो जीवन में परोपकार की भावना अवश्य रखें। और इसके अतिरिक्त भगवान महावीर ने कहा है कि परोपकारी का परोपकार मानना चाहिए, इससे भी आपका पुण्य का बंध होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। कि जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, परोपकार करता है और आप उसकी फीड तपाते हो तो निश्चित रूप से उसका मनोबल 4 गुना बढ़ता है और पुण्यार्जक कार्य में और उपकार के कार्यों में उसकी गति और आगे बढ़ जाती है। तो महाराज साहब के जो शब्द मुझे मिले मैं मेरे जीवन में अपनाने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं पुनः इस भ्रांत जैन कुल के प्रतिष्ठित नागरिकों का अभिनंदन करना चाहूँगा, माताओं और बहनों का अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपने मुझे सुना। कोई गलती हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अंत में मैं यही कहूँगा कि इरादे नेक तो सपने भी साकार होते हैं, यदि सच्ची लगन हो तो रास्ते आसान होते हैं। और यह आत्म कल्याण में भी अगर हमारी नीति और नियति साफ रखेंगे तो निश्चित रूप से परम पद को प्राप्त करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। धन्यवाद।